Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 डेसिमल सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7A कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 7B सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक दिए हुए हैं। इन्हें क्या करना है? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ डेसिमल दिए हुए हैं, इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में दिया है 0.9, तो 0.9 है यहाँ पर। और डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस है, यानी 10th प्लेस में वैल्यू लिखी हुई है 9। तो इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम लिखेंगे 9, और 9 कौन से प्लेस में? 10th प्लेस में। तो इसे हम लिखेंगे 9/10। तो इसे हम लिखेंगे 9/10। अब 9 और 10 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है जिससे हम इसे सिंप्लीफाई कर सके? तो नहीं। 9 और 10 दोनों ही 1 से डिविजिबल हैं, इसके अलावा किसी और नंबर से कॉमनली डिवीजन नहीं है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में 0.9 को हम लिखेंगे 9/10। 0.6 होल पार्ट में 0 है, और डेसिमल प्लेस की बात करें तो 6 10th प्लेस पे है। तो इसे हम लिख सकते हैं 6/10। डेसिमल प्लेस में जब एक डिजिट रहती है तो उसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो डिजिट अपॉन 10 करके लिखते हैं। आप देखिए दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, 6 और 10 दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। तो 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आएगा, और 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो 0.6 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/5। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 0.6 की वैल्यू क्या होगी? 3/5। थर्ड में लिखा है 0.08। तो यहाँ पर 8 100th प्लेस में है। यहाँ पर इस नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इसका अगर डेसिमल पॉइंट हटाना है तो हम इसे अपान में क्या लिखते हैं? 8/100, क्योंकि 8 100th प्लेस में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8/100। अब दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं, 8 भी 4 से डिविजिबल है और 100 भी 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिवाइड करते हैं 8 को, तो 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 2 आएगा, और 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 25 आएगा। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 2/25। तो 0.08 सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा 2/25। फोर्थ में दिया है 0.15। तो ये 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है। इसमें डेसिमल में कितने प्लेसेस हैं? 2 डेसिमल प्लेस हैं। तो हम इसको अपॉन 100 करके लिख सकते हैं, 15/100। अब दोनों ही 15 और 100 5 से डिविजिबल हैं, तो 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। तो 0.15 क्या होगा यहाँ पर? 3/20। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसे 3/20 लिखेंगे। फिफ्थ में दिया है 0.48। तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस का नंबर है, तो फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे? 48। डेसिमल में क्या है? 2 डेसिमल प्लेस है, 4 और 8 डेसिमल प्लेसेस में है, और अपान क्या करेंगे? 100, क्योंकि हाईएस्ट प्लेस क्या है? 8 100th प्लेस में है, तो अपान 100 किया। अब 48 और 100 दोनों ही 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आता है, और 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 आएगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 0.48 इक्वल टू 12/25, क्योंकि हमें फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था। तो 48/100 नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ये दोनों ही 4 से डिविजिबल थे, तो उन्हें डिवाइड किया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब ये और ज़्यादा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। आज देखते हैं इसका नेक्स्ट। 6 में लिखा है 0.053, या 0.053 लिखा है तो भी उससे डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ देखिए, फर्स्ट प्लेस होता है 10th, 100th, और 3 कौन से प्लेस में? 1000th प्लेस में है। तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 53 ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं 53, तो 53 और अपान ये 1000th प्लेस तक गया है तो अपान 1000 लिखेंगे। अब 53 और 1000 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों ही 1 से डिविजिबल हैं और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स 53/1000 फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। 7th में दिया हुआ है 0.125। तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितने हैं? 3 डेसिमल प्लेस हैं। दैट मीन्स ये कहाँ तक गया है? 10th, 100th, 1000th तक गया है। तो इसे हम लिख सकते हैं 125/1000
1000। तो यहाँ पर 125 और 1000 दोनों ही 125 से डिविजिबल हैं, तो 125 से 125 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 1000 को 125 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। दैट मीन्स ये बनेगा 1/8। तो 0.125 इक्वल टू 1/8। 8th में दिया है 0.224, दैट मीन्स यहाँ पर भी 3 डेसिमल प्लेस हैं, तो हम लिखेंगे 224/1000। अब 224 और 1000 का HCF फाइंड करेंगे, वो हाईएस्ट कॉमन डिविजिबल देखेंगे जिनसे दोनों ही डिविजिबल हैं। तो 224 और 1000 दोनों ही 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिवाइड करते हैं। तो 224 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 224 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 28 आएगा, और 1000 को डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 0.224 इक्वल टू 28/125। इस तरह से हमने गिवन डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।